सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 771 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके उस एपिसोड को जरूर से देख लें। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले सोइफुद्दीन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफ एंड गोल्डन डीमंस। जो लोग भी यहाँ पर मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो वो नीचे दिए गए जॉइन बटन पर जाकर के मेंबरशिप खोल ले सकते हैं। गाइस यार, यहाँ पे मैं आई एम द फेटेड ब्लेंड के नए वाले एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक एपिसोड बनाकर डाल दिया है, उस पर ज्यादा रेस्पॉन्स तो नहीं आया है, इसलिए सभी लोग एक बार जाकर के मेरे कहने पर उस एपिसोड को जल्द से देखो। कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या मुझे उसे एक्सप्लेन आगे करना चाहिए या फिर नहीं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फ्लाइंग क्लाउड मैनर से डी के मार्केट का सीन दिखाया जाता है। हमारा यंग सेंजी ज़ूफेन से मार्केट में कई सारी चीजों को उससे खरीदने के लिए कहता है। लाड प्यार करने वाले बाप की तरह ज़ूफेन भी यंग सेंजी को हंसते हंसते सब कुछ चीजें दिला देता है। कीवर्ड भी ज़ूफेन को धन्यवाद करते हुए वहाँ से विदा कर देता है। वो तीनों वहाँ पर एक अच्छी फैमिली की तरह इधर उधर घूम रहे होते हैं। यंग सेंजी को भी कई सारी चीजें दिलाते हुए वहाँ पर फन कर रहे होते हैं। इसी तरह यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से यंग सेंजी कहीं पर रुक जाता है। उसकी नाक में कैंडी की काफी ज्यादा मनमोहक खुशबू आती है। साइड पे कैंडी वाला भी कैंडी बेचने के लिए आवाज लगा रहा होता है। ने आज से पहले कभी कैंडी नहीं देखी होती है, इसलिए वो ज़ूफेन से पूछता है कि डैड आखिर वो क्या चीज है। तो वहीं पे ज़ूफेन भी उस कैंडी वाले को देखता है जो कि अलग अलग शेप की कैंडीज को बेच रहा होता है। ज़ूफेन उसे बताता है कि ये चीज बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसमें काफी ज्यादा शुगर होती है और ज्यादा खाने से बच्चों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है, इसलिए फिलहाल इस चीज को हम छोड़ देते हैं। वहीं पे इस बात से भाई हमारा यंग सेंजी तो थोड़ा बच्चे की तरह सैड हो जाता है। यंग सेंजी वहाँ पर अपने पीछे चल रही किंगिया की ओर देखने लगता है। किंगिया भी उसकी ओर देखते हुए कहती है कि ठीक है यंग सेंजी, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी खरीद लेती हूँ। ज़ूफेन भी कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, वैसे भी लड़की हमारे घर में फ्री में ही रह रही है और खा पी रही है, इसलिए अब टाइम आ गया है कि इसका भी कुछ खर्चा करवाया जाए। जब अपनी पूरी ताकत लगा कर और खुल के यहाँ पर जो चाहे वो खरीदना और पूरी तरीके से इस लड़की का यहाँ पर एक लंबा चौड़ा बिल बनवाना। लेकिन या तुम वहाँ पे पीछे खड़ी काफी ज्यादा छिड़ जाती है। तो कहती है कि मुझे पता था कि यहाँ पर यंग सेंजी को इतना ज्यादा बिगाड़ने में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है। यंग सेंजी अपना एक इनोसेंट फेस बनाते हुए किंगिया की ओर देखने लगता है। तो कहता है कि क्या तुम अब मेरे लिए वो नहीं खरीदोगी। तो किंगिया भी यंग सेंजी के इस तरीके की क्यूट फेस को देख करके पूरी तरीके से पिघल जाती है। उसे कहते हैं कि चिंता मत करो यंग सेंजी, तुम्हारी ये बड़ी बहन उसे तुम्हारे लिए जरूर खरीद करके लाएगी। नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए वो सारी की सारी खरीद लाऊंगी। तो अपने मन में कहने लगती है कि वाह यंग सेंजी कितना ज्यादा क्यूट है। और वो वहाँ पर हमारे यंग सेंजी के लिए उस कैंडी को खरीदने के लिए जाने लगती है। कैंडी बेचने वाले के पास में पहुंच करके उसे कहती है कि हेलो, आखिर एक कैंडी की फिगर के कितने रुपए हैं। कहते हैं वो शैडो में छुपा हुआ बंदा जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है, अचानक से किंगिया के पीछे आता है, उसका मुंह बंद करता है और उसे अपने साथ उठा करके वहाँ से ले जाता है। इतनी ज्यादा तेजी से हुआ होता है कि यहाँ तक कि कैंडी वाले को दिखा भी नहीं होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वो कहता है कि क्या अभी अभी मेरे को किसी ने आवाज लगाई थी, आखिर वो लड़की कहाँ गई, फिर क्या वो लड़की सिर्फ यहाँ पर मेरी इमेजिनेशन थी। कहते हैं वो कैंडी वाला अभी अपनी कैंडी को उठा करके वहाँ से चला जाता है। मैं अगले सीन में एक तंग गली में कई घरों के बीच एक सुनसान सी गली का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा किंगिया के मुंह बंद करके उसे अपने साथ उठा करके लाया होता है। किंगिया भी वहाँ पर उस बंदे के हाथों से छूटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बंदा भी काफी ज्यादा ताकतवर होता है। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि उसके साथ का ही बंदा होता है। वहाँ पर किंगिया का असली नाम पकड़ते हुए उसे कहता है कि यार थिल्ला मत, ये मैं हूँ। कहते हैं वो बंदा वहाँ पर उसे और उसके मुंह को छोड़ देता है। किंगिया भी उसे देख हैरान होते हुए कहती है कि कजन, तुम मारे नहीं गए, तुम वाकई में अभी तक जिंदा हो। सीन चेंज हो फिर हमें वापस ज़ूफेन की ओर दिखाया जाता है। अभी वहाँ पर अकेले ही मार्केट में घूम रहे होते हैं। किंगिया यानी कि यानेर के ना लौटने की वजह से ज़ूफेन से कहता है कि डैड आखिर वो लड़की अभी तक क्यों नहीं आई, हमारे उससे इतनी ज्यादा चीजें मांगने की वजह से उसे डर तो नहीं लग गया। ज़ूफेन भी उसे बताता है कि तुमने जो कुछ भी चीजें उससे मांगी है वो तो बस कुछ ही स्पिरिचुअल स्टोर्स में मिल जाती हैं, और इस बात को तो बताने की यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है कि उसकी इतनी ज्यादा हाई कल्टीवेशन की वजह से वो लड़की यहाँ पर ईस्ट रीजन में एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो यहाँ पर इस छोटे से खर्चे से डर करके भाग जाएगी। वो यहाँ पर भाग भी जाती है तो फिर रहेगी कहाँ। संजीव उसे कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले 10 दिन तो उसके यहाँ पर बेघर और बुरी हालत में ही गुजरे, तो उसके अंदर तो इस शहर में अकेले घूमने की हिम्मत ही नहीं होगी। क्या इसका मतलब वो गार्ड्स यहाँ पर उसे उठा करके ले गए हैं। तो ज़ूफेन कहता है कि फ्लाइंग क्लाउड मैनर यहाँ का लीडर है, जब वो यहाँ पर सीधे अंदर आकर के उसे पकड़ सकते हैं तो फिर आकर वो लोग यहाँ पर छल कपट करके उसे यहाँ पर से उठाने की कोशिश क्यों ही करेंगे। और वो लड़की यहाँ पर हमारे साथ हमारी जगह से ही आई है, अगर वो लड़की यहाँ पर पकड़ी जाती है तो इससे हम लोग भी काफी ज्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। यहाँ पर से उस लड़की के गायब होने में उन गार्ड्सों का हाथ नहीं है कि उसी के किसी दोस्त या फिर साथी का हाथ है। उस लड़की को इस तरीके से दिन दहाड़े हम लोगों के साथ में यहाँ पर रोड पे
पर घूमते हुए वो लोग भी थोड़ा हैरान रह गए होंगे। इस तरीके से मार्केट में खुली तरीके से घूमने की वजह जानने के लिए वो लोग उसे यहाँ पर उठा करके अपने साथ ले गए होंगे। अब हमें यहाँ पर उसे वापस बुला करके उससे थॉटली क्वेश्चंस पूछने होंगे। यांग सेंग जी जुफेन से कहता है कि डैड क्या इसका मतलब हमने उस बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया है। उसे कहता है कि हाँ, लेकिन अब इस सब से हमारी छुट्टियां यहाँ पर खत्म हो जाती हैं, इसलिए हो सकता है कि यांग सेंग जी अब हमारा इस तरीके से मजे लेने का ये आखिरी दिन हो, लेकिन आज के दिन हम लोग यहाँ पर और भी ज्यादा मजे करें। अब तुम यहाँ पर जहाँ चाहे वहाँ घूमने के लिए चल सकते हो। तो यांग सेंग जी कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर 10 मील दूर ही एक गली है जो कि यहाँ पर खाने के स्टॉल से भरी पड़ी है, तो वहाँ पे चल करके खाना खा के आते हैं। वहाँ पर यांग सेंग जी के साथ चलते हुए उसे कहता है कि बच्चे तुम यहाँ पर सिर्फ अपने पेट के लिए ही सोचते रहते हो। यांग सेंग जी वैसे वो कहता है कि हाँ डैड, खाना ही तो मेरे जीवन के आधार है। रात में गू सेंगटर और यांग सेंग जी इसी तरीके से वहाँ पर स्ट्रीट में घूमते रहते हैं और खाते पीते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें शाम को जुफेन के घर का सीन दिखाया जाता है। जुफेन और यांग सेंग जी वहाँ पर घूम करके जैसे ही वहाँ पर अपने घर पे आते हैं और अपने गेट को खोलते हैं, कुछ लोग उन दोनों के पीछे आते हैं और उनके मुंह बंद करके वहाँ पर उन्हें भी उठा ले जाते हैं। जुफेन यांग सेंग जी से टेलीपैथी के थ्रू कह रहा होता है कि यांग सेंग जी कुछ भी यहाँ पर करने की कोशिश मत करना। थोड़ी देर बाद शायद से हमें जुफेन के ही मैनर का सीन दिखाया जाता है। अंदर वहाँ पर कई सारे लोग और उनका लीडर खड़ा होता है, और वो लोग जिन्होंने की यहाँ पर जुफेन और यांग सेंग जी को किडनैप किया होता है वो लोग उठा करके वहाँ पर उसे लेकर के आते हैं। इसी के साथ वहाँ भी पहुंच करके जुफेन की भी नजर वहाँ पर उनके लीडर के ऊपर पड़ती है। वहाँ पर उल्टे खड़े होकर के पीछे की ओर मुड़ करके जुफेन की ओर ही देख रहा होता है। जुफेन भी यहाँ पर उस बंदे को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार जिस बड़ी मछली को हम यहाँ पर पकड़ना चाहते थे वो सभी यहाँ पर आखिरकार चारा खा चुकी हैं। दोस्तों फिर जुफेन यहाँ पर अपने एक्टिंग मोड चालू कर देता है। आम डरे हुए इंसान की तरह वहाँ पे घबराते हुए उस लीडर से कहता है कि सर प्लीज हमें यहाँ पर से जाने दो, उन्हें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, आखिरकार आप हम लोगों को पकड़ करके क्यों लाए हैं। उनको इस तरीके से ड्रामा करते हुए वहाँ का एक बंदा उसे रोकता है और उससे कहता है कि अगर तुमने अब जरा सी भी आवाज निकाली तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। वहीं पे फिर उन लोगों का लीडर स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर एक मेहमान है और हम लोग इस तरीके से होस्ट को ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये तो देखो, उसके साथ में उसका एक बच्चा भी मौजूद है, इसलिए उन्हें अभी के अभी यहाँ पर रिहा कर दो। क्या इस तरीके से हमें किसी के साथ में ऐसा करना चाहिए तो हमारा 10,000 सालों से बनाया हुआ नाम पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए अपने लीडर की बात को मानते हुए वो सभी लोग भी जल्दी से जुफेन और यांग सेंग जी को वहाँ पर छोड़ देते हैं। लीडर से कहते हैं कि जी क्लैन हेड, आपने जैसा कहा हम वैसे ही करेंगे। जबकि वहीं पे जुफेन अभी भी एक डरे हुए लड़के की तरह एक्टिंग करते हुए उनसे कहता है मेरे ख्याल से आप लोगों ने यहाँ पर एक गलत बंदे को पकड़ लिया है। हम लोग तो यहाँ पर बस कुछ दिन पहले ही वेस्टलैंड का डिस्टेंस तय कर करके आए हैं, तो यहाँ तक कि इस घर के पुराने ओनर को भी नहीं देखा है, इसलिए आप यहाँ पर उसकी जगह पर हम लोगों से बदला मत लीजिए। हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से इनोसेंट हैं। वो क्लैन हेड भी वहाँ पर हंसते हुए जुफेन से कहता है कि लिटिल ब्रदर, मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर कुछ गलत समझ रहे हो। हम लोग यहाँ पर किसी से भी किसी तरीके का बदला लेने के लिए नहीं आए हैं। जुफेन वहाँ पे और भी ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हुए चिल्ला करके डर के मारे कहता है कि अगर आप लोग यहाँ पर हमसे बदला लेने के लिए नहीं आए हैं तो क्या इसका मतलब क्या आप यहाँ पर रॉबर है? क्या आप यहाँ पर हम लोगों को लूटने के लिए आए हैं?